त्योहारों के साथ क्रिएटिविटी भी बाजार में उतर आती है, जिसके सबसे नया उदाहरण है गोमय गणेश राखियां। इंदौर शहर में पहली बार भगवान गणेश की मूर्तियों की गोमय राखियां श्री गौरंग कला केंद्र की श्वेता पालीवाल ने बनाई है। उनका कहना है कि यह गोमय राखियां मातृभूमि और धर्म की रक्षा हेतु सभी वीर भाई और वीरांगना बहनों को समर्पित है। भारतीय नस्ल की गोवंश यानी गोमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया जाता है, जिस वजह से गोमय राखियां काफी पवित्र मानी जाती है। गोमय मूर्तियों के निर्माण में किसी भी प्रकार का रासायनिक घटक उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें केवल प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियों व राखियों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए उनमें तुलसी के बीज डाले जाते हैं ताकि मूर्ति विसर्जन आसानी से हो सके और वहीं गमलों में विसर्जन करने पर तुलसी का रोपण हो सके। श्री गौरंग कला केंद्र की श्वेता पालीवाल ने खबर 100 के संवाददाता से बातचीत में मूर्ति बनाने की विधि के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले देसी गाय के गोबर को सुखाया जाता है, फिर उसका पाउडर बनाकर प्रीमिक्स मिलाकर आटे की तरह गूंधा जाता है। फिर उसे अलग अलग आकार के साँचों में भरकर मूर्तियां बनाई जाती है। साँचे में से धीरे से निकालकर उसे धूप में 3-4 दिन तक सुखाया जाता है। इस प्रकार मूर्तियां सूखने के बाद उसे फिनिशिंग देने के लिए फाइलर का इस्तेमाल भी किया जाता है और आखिर में रंगों से प्रतिमा तैयार हो जाती है। इस साल मूर्ति निर्माण में स्पेशल तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल जय जवान जय किसान के संदेश के साथ दिया जा रहा है। पहले मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया भी करती हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अद्भुत और इतनी खूबसूरत है कि हमारी जो गौ माता है, जिसे कामधेनु कहा जाता है, तो वो श्वास भी लेती तो ऑक्सीजन देती है। तो उनका गोबर जो एक कुछ मिली सोच की वजह से गोबर को काफ़ी हद तक ये रखा गया, उसे लेट डाउन किया गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो गोमय वस्ते लक्ष्मी यानी हमारी देसी गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गोमूत्र धन्वंतरी। तो इस तरह से गोबर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है या रेडिएशन से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पुराने घरों में जब गोबर लिपा जाता था तो आज भी हम देखेंगे कहीं होगा तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है और प्रदूषण भी उससे काफ़ी हद तक सही होता है, नहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। हमने जो ये बनाई है, मैं चूँकि स्वानंद गोविंदन से मूर्तियाँ बनाना सीखी हूँ, कलरिंग मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है, तो नेशनल लेवल पर हम ये सब चीज़ें बना रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। और मूर्तियों की खासियत ये है कि इसके अंदर पूरी तरह से प्राकृतिक मसाले मिले हुए हैं। तुलसी के बीज इस बार नहीं डाले, वरना हम छोटी बड़ी सभी तरह की जो मूर्तियाँ जो भी हम कलाकृतियाँ गोबर से बनाते हैं उसमें हम तुलसी के बीज या ऐसी कोई बीज डाले जाते हैं कि जिसे भविष्य में जब भी आप इसे विसर्जित करें या अपने ही घर में। एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि लाइट वेट होने की वजह से आपको ऐसा नहीं है कि जैसे पीओपी की मूर्तियाँ होती थी छोटी बड़ी साइज़ में, बहुत वेट गेन होता है, उसका वेट बहुत होता है। तो लाइट वेट होने की वजह से आप अपने ही घर में गमलों में इसे आप डाल सकते हैं। कहा आपने कि जो हमारे भाई बहुत ही मेहनत से मूर्तियाँ बनाते थे सभी शहरों में, तो ये बात सही है। मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने लॉकडाउन में मेरी मम्मी ने, मतलब शी इज़ माई विल पावर एक्चुअली, तो मेरी मम्मी और हम दोनों ने मिलकर जितना हो सका उतनी काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। 200 से 250 के आसपास हमने छोटी बड़ी कुछ मूर्तियाँ बनाई हैं। देखिए हाँ जी, एक्चुअली ये तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंदौर शहर में पहली बार जो मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी तो देश भर से अलग अलग राज्यों से लोग आए थे और स्वानंद के जो जितेंद्र सर थे उन्होंने सिखाया था। तो तभी से मेरे पास काफ़ी डिमांड थी, लोगों ने तभी से मुझे ऑर्डर भी दिए और लोगों ने वॉलंटियरली भी सोचा है कि वो कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैंने पर्सनली कहा कि देखिए मेरी कोई गौशाला नहीं, लेकिन हाँ आप यदि चाहते हैं, क्योंकि हमारे रेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है लेकिन मेहनत इसमें बहुत है। आप देखेंगे तो जैसे हमारा जो एक टेक्निक है कि 2.5 किलो गोबर पाउडर में, जो देसी गौ माता का गोबर होता है, इसकी बनाने की प्रोसीजर भी मैं यदि आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें ऐसा होता है कि गोबर को सुखा लिया जाता है, गोबर के कंडों को, और फिर सुखाने के बाद उसे पाउडर फॉर्म में करने के बाद 2.5 किलो गोबर में एक प्रीमिक्स होता है जिसमें कई सारे ऐसे बाइंडिंग नेचुरल एजेंट होते हैं जिसे मिक्स करने के बाद वो डो की तरह प्रिपेयर हो जाता है, यानी आटे की वैसा। फिर हमारे अलग अलग साइज़ के सांचे होते हैं, तो सांचों में मूर्तियाँ जो हैं वो बन जाती है। पर बनने के बाद चूँकि गोबर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रैक्स आते हैं, तो उसको फील करना होता है। क्रैक्स फील होने के बाद
फिर हम वाइट कलर कोट करते हैं। देखिए छोटी बड़ी तीनों अलग अलग साइज़ की है और मसाला असेंबल करना काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। छोटी मूर्तियाँ लगभग 100 से 130-40 के आसपास है 3 इंची, और 6 इंची जो है वो 300 से 400 के आसपास ऐसी है। बड़ी मूर्तियाँ है उसमें। जी, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और गुड विशेस दूंगी उन्हें कि इतनी मेहनत से जब कोई इंसान बनाता है तो देखिए ये हमारे भारतीय शास्त्र का एक बहुत बड़ी बात है मूर्ति पूजा का। मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विषय के साथ एक साइंटिफिक रीज़न भी है। मैं चूँकि स्वाध्याय परिवार से हूँ तो परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री अठवले ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है कि मूर्ति पूजा के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो जो भी इंसान मूर्तियाँ बनाता है तो एक भावना से कनेक्टिविटी होती है। हम केवल मूर्तियाँ बनाकर सेल आउट करना सिर्फ ये एक विषय की बात नहीं है। भगवान हमारे साथ होते हैं तो अभी कोरोना का टाइम में हर कोई चाहता है, मंदिर बंद है, लोग कैसे कनेक्टिविटी रखें, तो ये मूर्तियाँ हमें बहुत सांत्वना देती है और रखती है। बप्पा सेज कि आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारी फीलिंग्स भी बहुत मैटर करती है। जी, मेरा नाम श्वेता पालीवाल है और मैं श्री गौरंग कला केंद्र इंदौर में लगभग पहला ऐसा ये है सेटअप जिसके अंदर हम छोटी बड़ी सब तरह की मूर्तियाँ तो है ही और कई सारी जैसे राखियाँ हैं। मैंने बहुत खुशी से मेरी मम्मी ने एक्चुअली कलर मैंने किया है, मम्मी ने बनाई है। देश को समर्पित होकर हमारे सारे जवान और किसान भाइयों के लिए डेडिकेट करते हुए बहुत सारे ट्राई कलर्स में राखियाँ बनाई हैं और ये भी सारी गोबर की बनी हुई है। इसके अलावा जप मालाएँ बनाई हैं और मोबाइल स्टैंड बनाया है। उसकी भी बहुत बड़ी खासियत है, प्योर कंडे का है, देसी गौ माता के कंडे का है। तो वो भी एंटी रेडिएशन वाली प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है। तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी बन रही हैं और लेकिन फेस्टिव टाइम होने की वजह से अभी विशेष हमारा जो आग्रह है वो थोड़ा मूर्तियों पर और राखियों पर है।